नमस्ते। अगर आपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई एग्जाम दिया है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। आज हम ये समझेंगे कि अपनी ओएमआर शीट को आसानी से कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो क्या अपनी ऑफिशियल ओएमआर शीट को एक्सेस करना है? घबराइए मत, ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है और हम हर कदम पर आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? किसी भी ऑनलाइन काम की तरह शुरुआत होगी ऑफिशियल वेबसाइट से। ये आपका पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो ये देखिए, ये है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ऑफिशियल पोर्टल जहां से ओएमआर शीट डाउनलोड होगी। इस स्क्रीन को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि यहीं पर सारी जानकारी भरनी है। प्रोसेस शुरू करने के लिए आपको बस दो चीज़ें डालनी हैं। पहला, आपका मोबाइल नंबर, और दूसरा, स्क्रीन पर जो सिक्योरिटी कोड दिख रहा है वो। हाँ, एक चीज़ का यहाँ पर खास ध्यान रखना है। मोबाइल नंबर आपको वही 10 डिजिट वाला डालना है जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्टर करवाया था। कोई दूसरा नंबर यहाँ काम नहीं करेगा। अगला कदम है सिक्योरिटी कोड, जिसे कैप्चा भी कहते हैं। इसे बिल्कुल वैसा ही टाइप करें जैसा आपको दिख रहा है। ये आपकी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए ही होता है। तो जैसे ही मोबाइल नंबर और सिक्योरिटी कोड डाल देंगे, हम पहुंच जाएंगे अगले स्टेप पर, जो है वेरिफिकेशन का। और ये होगा ओटीपी, यानी कि वन टाइम पासवर्ड के जरिए। अब आपको ओटीपी भेजे वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ये करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तुरंत एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। तो ये ओटीपी होता क्या है? सिंपल है, ये एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी कोड है जो आपके फ़ोन पर भेजा जाता है। इससे ये कंफर्म होता है कि आप ही हैं जो डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, ये कोड सिर्फ एक ही बार काम आता है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, टाइम। ये ओटीपी मिलने के बाद आपके पास इसे डालने के लिए सिर्फ 5 मिनट होंगे, तो इस टाइम लिमिट का ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ओटीपी वेरीफाई हो गया? बहुत बढ़िया। अब हम बिल्कुल आखिरी स्टेप्स पर आ गए हैं, मतलब अपनी ओएमआर शीट को डाउनलोड करने के। अब बस एक काम और करना है, अपना एग्जाम रोल नंबर डालिए। जैसे ही आप सही रोल नंबर डालेंगे, ओएमआर शीट डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, 1 मिनट, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओएमआर शीट डाउनलोड करने का मौका सिर्फ एक बार मिलेगा, सिर्फ एक बार। तो जैसे ही फाइल डाउनलोड हो, उसे तुरंत किसी सेफ फोल्डर में सेव कर लीजिए। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चलिए, आप फटाफट से कुछ ज़रूरी नियमों पर नज़र डाल लेते हैं ताकि प्रोसेस में कोई भी गड़बड़ ना हो। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, सारी डिटेल्स ध्यान से भरिए। दूसरी, ओटीपी आने का इंतज़ार करिए, कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। तीसरी, ओटीपी सिर्फ 5 मिनट के लिए वैलिड है। चौथी, अगर 5 मिनट तक स्क्रीन पर कुछ नहीं किया तो सेशन खत्म हो जाएगा। और आखिरी, रोल नंबर डालने के बाद ही डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। और हाँ, एक और बहुत बड़ी बात, आपको लॉगिन करने के लिए सिर्फ 3 मौके मिलेंगे, तो बार बार गलत डिटेल्स मत डालिएगा, वरना अकाउंट लॉक हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है, डिटेल्स को ध्यान से भरिए, टाइम का ख्याल रखिए और डॉक्यूमेंट मिलते ही उसे सेव कर लीजिए, बस। तो ये थी ओएमआर शीट डाउनलोड करने की पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब आखिर में एक छोटा सा सवाल, आज तक ऑनलाइन डाउनलोड किया गया सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा रहा है? कोई एडमिट कार्ड, कोई रिजल्ट या फिर कोई डिग्री? इस पर सोचिएगा।